यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए सीएम के रूप में चुना गया है। मोहन यादव निवर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और उज्जैन दक्षिण सीट से निर्वाचित हुए थे। भाजपा विधायक दल की आज हुई बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। उन्हें आरएसएस की भी पसंद माना जा रहा है। उज्जैन जिले से 3 बार के विधायक 58 साल के यादव की नियुक्ति को व्यापक रूप से उनके पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान के लिए राजनीतिक राह के अंत के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी में जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे। अनुच्छेद 370 की वापसी चाहने वालों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका। केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बांध नहीं थी। इस फैसले के आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने असंतोष जाहिर किया है। के अंदर आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है। तो मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख्यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं। तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनसे भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था, लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था और जम्मू कश्मीर के आवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट? पॉलिटिकली कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। Restoration of statehood पर आप मुतमईन हैं? नहीं, स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फ़ौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो, उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पर। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड ख़त्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। आज़ाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासकर डीपीएपी की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो दो ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, किया इस्तीफे की मांग। दिल्ली भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी होने को लेकर सोमवार को 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पर दिल्ली भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस व सांसद धीरज साहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्राय हो गई है, प्रायवाची हो गई है। और आज से नहीं, ये जब भी सरकार में थे तो हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, चाहे वो 2G का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, बोफोर्स का घोटाला हो, ऐसे अनगिनत घोटाले इनके नाम पर हैं। आज ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों में सरकार में है, वहां पे भी अगर इनका एक सांसद के घर से, उसके घर के ठिकानों से 400 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो बिना राहुल गांधी की मर्जी के, बिना सोनिया गांधी की मर्जी के ये बात संभव नहीं है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये सब चोरों का, घोटालेबाजों का अलायंस है। ये इसलिए हो रहा है ये अलायंस क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। इस कारण से इनके ये घोटाले बंद हो रहे हैं, इनके ऊपर एजेंसीज का शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस कारण से ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इनके मुंह पर तमाचा जनता ने मारा है। तीनों राज्यों में इनकी सरकार नहीं आई है। इसी कारण से आज कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हम दिल्ली में 14 स्थानों पर धरने कर रहे हैं, ताकि जनता तक ये बात, जनता के एक-एक व्यक्ति तक पहुंच सके। दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि लगभग 4 दिन से रेड चल रही है और लगातार पैसे रिकवर होते जा रहे हैं। और जो कांग्रेस के एमपी हैं शराब कारोबारी है। मुझे तो कल किसी ने कहा कि केजरीवाल सदमे में है, तो मैंने कहा पैसे केजरीवाल के कांग्रेस में निकल रहे हैं तो केजरीवाल सदमे में क्यों है? तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले का कनेक्शन मुझे नज़र आता है। और हम देश की, पूरी दिल्ली की जनता को, पूरे देश में इस तरीके के धरने हो रहे हैं ताकि पता लगे कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।